नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जीतू हुए हताश, क्या कांग्रेस हुई निराश? इस सवाल के साथ और भी सवाल हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस निराशा के दौर से गुजर रही है? यह सवाल अब विपक्ष नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से भी उठा है। उन्होंने कहा कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तब पार्टी में निराशा थी। अब इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने पटवारी की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस ने बीजेपी को खरी खरी सुना दी है। पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया और कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। हालांकि शुरुआत में जीतू पटवारी बिना किसी टीम के ही कप्तान बने रहे, लेकिन जब उनके पास पूरी टीम है और लीडरशिप की ताकत भी, फिर भी सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हैं, जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में एक अद्भुत निराशा थी। अब मैं दौड़ रहा हूँ उस कल्पना को साकार करने के लिए। जैसे ही अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में बहुत निराशा, अद्भुत निराशा। जो जाओ वो क्या होगा पार्टी का, इस तरह की बातें होने लगी। पर मेरे अंतर्मन में एक भावना हमें बचपन से सिखाई जाती है कि समय अपना काम करता है, समय बहुत बलवान है। ये जो कल्पना होती है ना, ये कल्पना सपना नहीं होता है, ये एक प्रोग्रामिंग होती है। तो आप जो सोचते हो उसकी कल्पना करो और फिर उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करो। जीतू पटवारी का खुलासा, कांग्रेस में निराशा। जीतू के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में थी नाराजगी। कांग्रेस में जीतू के खिलाफ होती थी अंदरूनी बातें। जीतू ने वीडियो जारी कर बताया अपना संघर्ष। बीजेपी ने उठाए जीतू की लीडरशिप पर सवाल। कांग्रेस ने पलटवार कर बीजेपी को दिया जवाब। दरअसल ये वीडियो जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बनाया था। इस वीडियो को वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और जीतू की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 5 लाख से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। यहां तक कि 29 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवार तक खड़ी नहीं कर पाई। तो ऐसे नेता जिनकी असफलता की कहानी अद्भुत है, आज वो अपनी प्रशंसा में गान गा रहे हैं। अरे जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन सृजन के नाम पर अपने ही नेता कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। संगठन सृजन में भ्रष्टाचार के आधार पर, पट्टावाद के आधार पर चयन हुए और जमीनी नेताओं को धोखा दे दिया। और रही बात जीतू पटवारी के नेतृत्व और उनकी भूमिका की, कमलनाथ कहते हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी थी। जीतू पटवारी कह रहे हैं उस फ्रेंचाइजी में मेरा भी अधिकार था। और दिग्विजय सिंह तो सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस के नेता कोई कुश्ती प्रतियोगिता कर लें और उसमें देख लें जो जीत जाए वो सबसे बड़ा नेता बन जाए। वो जो वीडियो है वो मोटिवेशनल वीडियो है। हर आदमी के जीवन में आशा और निराशा का एक समय आता है और जो प्रेरक क्षण होते हैं, जो जीवन को बदलते हैं, जो परिस्थितियों को बदल देते हैं, उनसे वो गुजर के निकले हैं और उन्होंने अपनी बात जो है अपने कार्यकर्ताओं और समाज के साथ शेयर की है। तो इसमें कोई वैसी बातचीत तो है नहीं और ये एक बहुत ही प्रेरक बात उन्होंने करी है। अगर इससे लोग कुछ शिक्षा ले सकते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ले सकते हैं, तो जीवन में निराशा से लड़ा जा सकता है और जो है बदलाव लाया जा सकता है और कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को अक्सर नेताओं की पार्टी कहा जाता है, जहां गुटबाजी के आरोप भी लंबे समय से लगते आए हैं। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी में अंदरूनी हलचल देखने को मिली और कुछ हद तक इस वीडियो में उन्होंने खुद भी इस माहौल को स्वीकार किया है। बेशक जीतू की राह आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ खास नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा सियासी मैदान खुला है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से रिपोर्ट आपने देखी और जीतू पटवारी का भी ये बयान, जो वीडियो है, कांग्रेस इसे मोटिवेशनल वीडियो कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी अब उजागर होती है। और जिस तरीके से कांग्रेस में माहौल है, कांग्रेस का जो लगातार रसातल में कांग्रेस जा रही है, उसको लेकर भी ये वजह उन्होंने इस वीडियो के जरिए बताई है। इस पर तमाम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ जी, और कांग्रेस से प्रवक्ता है धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार है रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटिवेशनल वीडियो से कह रहे हैं, लेकिन ये कहना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी इसके अलग मायने निकाल रही है। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस का हाल है वो छुपा नहीं है, और जीतू पटवारी ने वीडियो में बता भी दिया है कितनी निराशा पार्टी में थी जब वो अध्यक्ष बनाए गए। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, जीतू पटवारी जी एक गरीब किसान के बेटे हैं और संघर्ष कर कर यहाँ तक आए। सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए वो, उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष से अपना ये मुकाम बनाया है। उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने बताया किस प्रकार से जब जीत मिलती है तो आदमी प्रफुल्लित होता है और जब हारता है तब निराशा होती है। इतनी बेहतर प्रयास करने के बाद कई बार जीवन में आपको हमको निराशा हाथ लगती है, सफलता नहीं मिलती, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे और अधिक मोटिवेट होकर संघर्ष को और अधिक तेज करना है। ये जीतू पटवारी जी को उस वीडियो से सीखने को मिलता है। मेरे जीवन में उनकी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने सुनी, उससे मेरे जीवन में दो महत्वपूर्ण अंतर आए। एक तो शारीरिक, आप अपने आप को फिट रखने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे एक्सरसाइज करिए और सुबह जल्दी उठिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं हर कार्यकर्ता के लिए, हर व्यक्ति के लिए। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए आमंत्रण दिया है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे बराबर का हो, चाहे छोटा हो, सब एकजुट होकर काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी की बातें साहब थी, वो चली गई। जो नेता थे गुटबाजी करने वाले वो जा चुके दूसरी तरफ। ठीक है, लेकिन जब जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ऋषभ जी, अरे ऋषभ जी सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं। गुटबाजी का दीमक तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को खा रहा है। एक माननीय सिंधिया जी का गुट है, एक कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट है, एक मोहन यादव जी का गुट है, एक बीडी शर्मा जी का गुट है, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट है, एक शिवराज सिंह जी का गुट है। अब आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना में मंच से कहते हैं, अरे एक नेता हमारे ग्वालियर के बहुत मैं करते हैं, उनको मैं नहीं करना चाहिए। उनके समस्त कार्यक्रमों के होर्डिंग से माननीय सिंधिया जी के फोटो गायब है। और भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के सांसद हैं, उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम में सिंधिया जी का फोटो नहीं लगाते। सड़कों पर बयानबाजी देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी किस प्रकार से। ठीक है, चलिए इस पर एक अलग चर्चा की लंबी फहरिस्त आपके पास होगी, निश्चित तौर पर होगी, विपक्ष में आप हैं। लेकिन सुनिए तो, ठीक है धर्मेंद्र शर्मा जी सुन लीजिए। अगर जीतू पटवारी ये बातें कह रहे हैं कि जब मैं अध्यक्ष बना तो पार्टी में निराशा थी, बहुत लोगों को ये लगता था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या जीतू पटवारी को खुद पर भरोसा नहीं था या फिर पार्टी में बाकी ऐसे हालात थे? क्योंकि ये बात तो उठेंगी। ऋषभ जी, मैंने स्वाभाविक रूप से आपसे कहा कि जब मैंडेट पब्लिक का हम लोगों को उस समय दिखाई दे रहा था, हम लोग कि हम सरकार बना रहे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता में निराशा का भाव आया। लोकसभा के चुनाव में भी जिस प्रकार से इन लोगों ने एक माहौल को बनाया और वोट चोरी, मैं तो उसको वोट चोरी ही कहूंगा, वोट चोरी कर सरकार बनाई, तो उन सब विषयों को जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद स्वाभाविक है शुरुआत में कार्यकर्ता जब परिणाम आते हैं, परिणाम आने के बाद जब कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, चुनाव हारने के बाद थोड़े दिनों के लिए निराशा आती है, लेकिन उस निराशा को कैसे संघर्ष में बदलकर फिर से तैयार होना है, ये सीखने लायक अगर जज्बा कहीं है तो वो जीतू पटवारी जी के अंदर है, और ये सीखने लायक चीज है। ठीक है पंकज जी, देखिए मोटिवेशनल वीडियो कांग्रेस से बता रही है और कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जो भी है हम जो बात सोचते हैं, जो इमोशंस हैं वो सामने लाते हैं, कोई बाधा नहीं है, जो भी कोई विचार मन में चल रहे हैं आप कह सकते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि वो जो निराशा थी उससे अब आगे बढ़कर पार्टी आगे बढ़ी है और उसको किस तरीके से संघर्ष उन्होंने जिया उसकी कहानी वो बता रहे थे। और साथ ही अब जिस तरीके से तमाम आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो पहले से थी अब वो बेहतर होने चली है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो रही है? और साथ ही एक सवाल और किया कि भारतीय जनता पार्टी में मन की बात कहने के लिए इवेंट करना पड़ता है, कम से कम वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए ऋषभ जी, संयोग से मैं पिछले 25 वर्षों से मोटिवेशन का प्रोफेशनल स्पीकर हूँ, आलेख लिखता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस करता हूँ मोटिवेशन के बारे में। और जितेंद्र पटवारी जी का जो बयान है वो कहीं से भी प्रेरक है ही नहीं। दूसरा मूल विषय जो कांग्रेस पार्टी में है ऋषभ जी, वो विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप नहीं डीलरशिप है। अब डीलरशिप जितेंद्र पटवारी के पास है, पहले कमलनाथ के पास थी। आप देखोगे कि जैसी डीलरशिप जितेंद्र पटवारी के पास आई तो कमलनाथ परिदृश्य से गायब है। इवन छिंदवाड़ा में कार्यक्रम होता है, नकुलनाथ एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें जितेंद्र पटवारी जाते हैं पर कमलनाथ गायब रहते हैं। फिर दूसरा जो विषय है कि ये नेताओं की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पार्टी का नेता कौन है किसी को नहीं पता। हमारे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं, ये जितेंद्र पटवारी इसी कांग्रेस मुख्यालय शिवाजी नगर में रोते नजर आए कि सब एक हो जाओ।
हर मंच से कहते हैं कि गुटबाजी है कांग्रेस में। ओपन उनका पटवारी जी का बयान है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है। किसको सच मानूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष को सच मानूं, ये भैया को सच मानूं, धर्मेंद्र जी को जो कह रहे हैं कि नहीं गुटबाजी थी चली गई। भारतीय जनता पार्टी में संदेह और अविश्वास का, गुटबाजी का दीमक नहीं, सामंजस्य विश्वास का दीपक जलता है और इसीलिए हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। और जहां तक जितेंद्र पटवारी जी के इस बयान का कथन है, मैं बड़े आदर के साथ जितेंद्र पटवारी के प्रति कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बाकी इसके अलावा और कोई विशेष गुण नहीं उनमें, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यदि आप हटा दो तो जितेंद्र पटवारी जी का कोई मूल्य राजनीति में प्रदेश की नहीं है। इतनी की ठीक है। वो एक बात और कह रहे हैं कि मैंने जितनी मेहनत की, इस वीडियो में बताया उन्होंने कि मैं जमीन पर गया, बहुत साइकिल चलाई और पूरी उम्मीद थी कि जो कम से कम उनको जो उम्मीद थी अपनी चुनाव में जो उन्होंने परफॉर्म किया था कि 60-65% जो जनता थी उनको अच्छा उसका रिजल्ट मिला था, उसका कम से कम रिस्पॉन्ड मिला था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। साथ ही धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी की बात। ऋषभ जी, दो विषय, एक तो धर्मेंद्र ने कहा कि वो गरीब जीतू पटवारी, किसको कह रहे हो जीतू पटवारी को गरीब कह के, क्यों उनको मतलब गाली दे रहे हो जीतू पटवारी को? आप पूरा इंदौर का एक रिकॉर्ड छान लीजिए, जीतू पटवारी की गिनती तब भी और अब भी इंदौर के धन्ना स्टेटों में है। और हम सब जानते हैं कि भूमाफिया का उनका काम बड़ा तगड़ा चलता है, जिस पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध, उनके परिवार के खिलाफ। दूसरा उत्तर देता हूं आपको कि साइकिल में भी चलाता हूं ऋषभ जी रोज, फिटनेस का काम मैं भी करता हूं रोज। इसका मतलब ये नहीं कि जनता भी लोग हूं। जो अहंकारी है, जिसकी बातचीत में अभद्रता है, जो जितेंद्र पटवारी कार में बैठता है, वीडियो बनाता है, पैर सामने रखकर बैठता है, वो क्या आदर सम्मान की बात करेंगे? जो जिनके साथ उमंग सिंगार का सामंजस्य नहीं है नेता प्रतिपक्ष का, तो वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह से क्या सामंजस्य बिठाएंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी निराशा की गर्त में है, ना नेता है ऋषभ जी, ना नीति, ना नियत है, और नियति भी इनकी खराब है। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले क्विक रिएक्शन धर्मेंद्र जी, अगर वो सफलता की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पिछले कुछ समय में क्या पा लिया है जिसके चलते उनको ये मोटिवेशन वीडियो दे रहे हैं? वो देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी हमने विजयपुर जीती है। हाँ। और आपने बुधनी में देखा नहीं, 80,000 का गैप 10,000 पर लाकर रख दिया। तो जीतू पटवारी जी लगातार संघर्ष कर यहाँ तक आए। क्या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवार में नेता था? क्या उन्हें कोई सोने की चम्मच मिली थी? आज वो जिस मुकाम पर है अपनी मेहनत से, और उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से कांग्रेस पार्टी में शुरुआत की। आज वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम सबके सम्मान नेता हैं। आज वो एक एक कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल पारिवारिक रिश्तों को रखते हैं और एक एक बड़े नेता का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय बौखलाए हुए हैं। जिस प्रकार से संगठन सृजन के माध्यम से अब हम पंचायत स्तर से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर मंडलम सेक्टर और पूरे जिला इकाइयों को मजबूत कर भारतीय जनता भ्रष्टाचार, कुशासन और अत्याचार की सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं। किस प्रकार से चारों तरफ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सड़कों के गड्ढे रोज खुदे दिखाई दे रहे हैं आपको चारों तरफ। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि इंदौर हो, आप इन सब चीजों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो एक अलग इस पर चर्चा का विषय हो जाएगा। रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जीतू पटवारी के इस वीडियो को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से पहले निराशा थी, खुलकर वो बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये सवाल खड़ी कर रही है कि पहले गुटबाजी रही पार्टी के भीतर, पहले जो हालात रहे वो इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब इसे मोटिवेशनल वीडियो माना जाए या पार्टी के कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल है, अगर विरोधी पार्टी बीजेपी है तो वो तो निश्चित तौर पर इस मौके की तलाश में रहेगी। जो बातें कही है, कम से कम राजनीति में अनुशासन एक होता है, अंदर की बातें जो बाहर नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस से लोकतंत्र का नाम देती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लगता है कि जीतू पटवारी जी ने ये जो वीडियो जारी किया है वो एक पूरा राजनीतिक रणनीति और योजना के साथ जारी किया है। इसमें अगर आप देखें तो उनके वक्तव्य में 3 बातें आती हैं। एक बात तो आती है कि एक दिनचर्या की बात आती है कि कब उठें और क्या करें, एक बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि वो किस प्रकार निराश से, और उन्होंने निराशा से उबर करके और पार्टी को भी निराशा से उबारा है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो महत्व है वो उसको प्रतिपादित किया है। और एक उसमें जो तीसरी बात जो आती है, वो तीसरी बात ये आती है, आप अगर देखेंगे तो ये वीडियो कब आया है? ये वीडियो आया है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जो भी घटनाक्रम घटा है वो हम सब ने देखा है। और कुछ जिला अध्यक्ष तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि वो ऊपर से आए हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जिला अध्यक्षों की सूची में जिस प्रकार वरिष्ठों का हस्तक्षेप रहा है, जो घटनाक्रम से लगता है, तो मुझे
रहा है कि ये वीडियो जारी करके जीतू पटवारी जी ने कहीं ना कहीं उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोगों के नेतृत्व में पार्टी इतनी निराशा में थी और इतनी पराजय थी और मेरे आने के बाद जो है पार्टी को इतना लाभ मिला हुआ है। तो मोटे तौर पर एक ये उसमें संदेश है। दूसरी, कई बार जब भी राजनेता कोई इमोशनल बात करता है तो आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो व्यक्ति जब कोई शब्द बात करता है, वो इमोशनल बात करे या आक्रामक बात करे, उसके चेहरे के भाव में परिवर्तन आता है। भीतर की आवाज जो आती है, अगर इमोशनल भाव भीतर भी हो तो उसके चेहरे के भाव अलग होते हैं और योजना पूर्वक कोई इमोशनल शब्द कहा जाए तो चेहरे के भाव अलग होते हैं। जीतू पटवारी का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उनके जो चेहरे के भाव हैं वो उन्होंने बहुत योजना के साथ नपितुली बात कही और फिर इस वीडियो को फिर योजना के साथ प्रचारित भी किया, अपने सोशल मीडिया पर डाला, अलग अलग तरीके से डाला। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अपने प्रति सद्भाव जगाने का और अपने जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उनको ये संदेश देने का कि आपके कार्यकाल में पार्टी की यह हालत थी और मैंने उसको सुधारा। इसमें कोई शक नहीं कि जब उन्होंने अपनी कार्यभार संभाला था तब कांग्रेस के भीतर भी निराशा थी और उनकी नियुक्ति पर भी प्रश्न उठाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन तो आया है। कांग्रेस में वो जो निराशा का भाव था वो कम हुआ है। हाँ, लेकिन रमेश जी, पार्टी में भी कई तरह की बातें हो रही है। अगर इस बात का जिक्र किया है तो अगर कोई भी विरोधी दल है, हमें मान सकते हैं कि उनको तो एक मौका मिल जाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में ऐसे हालात थे, आप ठीक है, आपकी पार्टी बेहतर हो रही है, आप सामने बातें रखते हैं, लेकिन क्या ये भी स्थिति बनती है कि अब जो सवाल उठा रहे हैं वो तो विपक्ष उठाएगा या जो विरोधी दल है वो उठाएगा? रमेश जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से विरोधी दल तो कहेगा ही। और पिछले कुछ दिनों से अब ये जो स्थिति बन गई है कि एक कोई निर्णय कांग्रेस लेगी, एक कोई निर्णय कांग्रेस का हुआ उस पर भाजपा का रिएक्शन आएगा और भाजपा का नेता कोई बात कहेगा, कुछ निर्णय होगा, उस पर रिएक्शन कांग्रेस का आता है। तो इस समय ये जो राजनीति में एक नया जो फैशन आ गया है, एक दूसरे के घटनाक्रम, एक दूसरे के निर्णय, एक दूसरे की गतिविधि पर नकारात्मक टिप्पणियां करना, तो उसके तहत जीतू पटवारी कुछ भी कहते हैं उस पर रिएक्शन भाजपा का तो वहां नहीं था। तो वो तो कोई इस समय एक राजनीति का चलन है और उसी का लाभ भाजपा ने उठाया और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से इस बात को रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, देखिए, अब जो वीडियो सामने आया उसमें तो अगर कोई नेता है, अब कांग्रेस कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा नहीं है, वो अनुशासित पार्टियां हैं, अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो उजागर नहीं करते हैं, वो भीतर ही भीतर उनको सुलझाते हैं, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि रमेश जी भी कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से पूरा वीडियो है। देखिए ऋषभ जी, हमें कांग्रेस से काय की आपत्ति, वो लड़े भिड़े, उनका काम है। जितेंद्र पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से देखे कि जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद पूरे मध्य प्रदेश में जहां जितेंद्र पटवारी का उनकी मुर्दाबाद के नारे कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं, राहुल गांधी को भोपाल के और प्रदेश के कार्यकर्ता खून से लिखा पत्र भेज रहे हैं कि जो ये सृजन अभियान था वो चोरी हो गया, तो सृजन है कि विसर्जन है? और ऐसा सृजन तो ऋषभ जी देखा ही नहीं कि पूरे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हो। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान और आदर उसकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ना करें, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को अस्वीकार और खारिज कर दें, तो ये कार्यकर्ताओं के खारिज होने के बाद आज स्वीकार, कांग्रेस इसको लोकतंत्र कहती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र। ऋषभ जी, मैं लोकतंत्र अलग विषय और आदर सम्मान अलग विषय, अस्वीकारता अलग विषय। लोकतंत्र का आशय थोड़ी कि प्रदेश अध्यक्ष की मुर्दाबाद के नारे लगाओ आप प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से करो, आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पोस्टर लगाओ कि ये सृजन अभियान चोरी हो गया, जिलाध्यक्ष पर चोरी हो गया, पक्षपात किया है। आप मुझे बताओ ऋषभ जी, आप तो पत्रकार आदमी हो, क्या जितेंद्र पटवारी की राजनीतिक क्षमताएं ऐसी हैं आज की तारीख में कि वो जयवर्धन सिंह को या ओमकार मरकाम को अध्यक्ष बना पाए? दिल्ली से बने ना, दिल्ली से दखल हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी कल्चर है। जितेंद्र पटवारी सिर्फ फ्रेंचाइजी होल्डर है, कैसे फ्रेंचाइजी मिली, उन्होंने क्या किया, ये उनकी माया जाने, क्योंकि उनको अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। उन्होंने खुद कहा, जितेंद्र पटवारी जब वो अध्यक्ष बने, कि मुझे राहुल गांधी जी का फोन आया था कि कल तुम्हारे नाम की घोषणा हो रही, तुम प्रदेश अध्यक्ष। अब ये राहुल गांधी जाने, जितेंद्र पटवारी जाने, पर सच ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है ऋषभ जी, पर जितेंद्र पटवारी जी अब तक के सारे अध्यक्षों में सबसे फ्लॉप और अस्वीकार अध्यक्ष हैं, जिनका कांग्रेस के कार्यकर्ता आदर नहीं करते, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। मैंने तो उदाहरण दिया आपको कि बाकी सब छोड़ दो, जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार कोई सामंजस्य है? एक दो अवसर इक्के दुक्के छोड़ दो जब दोनों दिखते हैं, और मूल मुद्दा जितेंद्र पटवारी का व्यवहार है भयंकर अहंकारी और अभद्र। वो कनेक्शन अध्यक्ष बनने के बाद नजर नहीं आया, तमाम नेताओं के साथ लेकर चलने की बात कही गई थी। कमलनाथ जी कहां पर हैं, दिग्विजय सिंह कहां पर हैं, और बड़े नेताओं की चर्चा होती है वो कहां पर है, कनेक्शन नहीं दिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा नैरेटिव बनाते रहे,
लेकिन आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए, आज खजुराहो से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस प्रकार के आरोप लगाए इनके नेताओं पर। बीडी शर्मा जी के ऊपर आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इन्हीं की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आरोप लगाने की, इन्हीं के नेताओं पर आरोप लगाने, लगातार सिर्फ ढोल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। इनका एक विधायक सरेआम रो रहा है, रोते हुए कह रहा है मेरी कोई नहीं सुन रहा। आप भूल गए क्या वो वीडियो, गुना के एक विधायक का वीडियो आया था। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, इनके विधायकों की कोई सुन नहीं रहा। अभी ग्वालियर की एक पार्षद ने चिट्ठी लिखी है बाबा अचलनाथ महादेव को कि शराबखोरी नशाखोरी से ग्वालियर बर्बाद हो रहा है। पूरे ग्वालियर शहर में चारों तरफ नशे का कारोबार फर्क रहा है और सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही, प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, डिबेट में बता वो रहा भी हूं अपनी कि भावना भारतीय रख जनता रहे हैं पार्टी की पंकज, हालत है। नहीं, हम डिबेट ये करें हालत जीतू है, पटवारी की ठीक है। निराशा पर, मैं- डिबेट मैं- ग्वालियर मैं- में हो ठीक रही है, है। आपने तमाम एंगल अरे- कनेक्शंस के बताए तो वो अपनी ठीक है, उस बात पे मैं आ रहा हूँ। नहीं, ग्वालियर से थोड़ा बाहर निकले, मध्य प्रदेश की बात करें, मेरा आशय बाकी बोल रहे हैं। बीजेपी में भी यही हालत है, बीजेपी में यही हालत है कि कार्यकर्ता नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, नेताओं की कार्यकर्ता नहीं सुन रहे और कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटा हुआ एक गिरोह बन गया है जो केवल लेकिन मध्य ठीक प्रदेश को है, लूटने आप का काम गुटबाजी कर रहा से है। कह चारों लीजिए, तरफ आप बीजेपी पे भ्रष्टाचार आरोप मचा लगा रखा है। लीजिए, लेकिन जो संगठन स्तर पर जो मजबूती दिखती है कम अरे से मैं कम आरोप बीजेपी नहीं में लगा नजर रहा। आती है। क्या आपने तो क्या कम से कम आपने वो नहीं देखा कांग्रेस क्या में एक जब ये पर- गुटबाजी की अच्छा, बात ऋषभ आती जी, है तो ऋषभ कांग्रेस जी, को उससे ऋषभ जी, फायदा ऋषभ क्या होता है, कांग्रेस को उससे जी, फायदा क्या ऋषभ होता है? ऋषभ जी मेरा आग्रह है आपसे, मैंने आरोप नहीं लगाया। इन्होंने भ्रष्टाचार कर मध्य प्रदेश को किस प्रकार लूटा है ये आपने नहीं देखा। एक परवेन के सिपाही की गाड़ी में भ्रष्टाचार 52 किलो सोना के चलिए, केस मिला, ठीक है। करोड़ों रुपए नकद मिले। बताइए ठीक है, ये आप तो ठीक है, आप साक्ष्य तमाम ना। इस पर चर्चा पहले होती आई है, एक अलग मंच इस पर हो सकता है। पंकज जी क्विक रिएक्शन, फिर रमेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जितेंद्र पटवारी जी आज तक अपने इस कार्यकाल में से 1.25 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस को और रसातल में ले गए। जितेंद्र पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जब कार्यकर्ता थे जितेंद्र पटवारी कहते हैं अब जिसको जाना था वो चलेगा और नहीं, और तैयार होते जाते हैं। जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हरवा गए पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में, जिनके पास जिला अध्यक्ष के लिए, बूथ के लिए कार्यकर्ता कैंडिडेट नहीं है, वो क्या सृजन अभियान की बात करें? जिनके खिलाफ पार्टी कहती पटवारी मुर्दाबाद और पटवारी जी ने वोट चोरी करवा दिए सृजन अभियान के, उनका क्या आदर होगा? जिनका मान सम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ता ना करें, वो जन स्वीकारता की बात करते हैं, जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आज स्वीकार कर दिया, वो जन स्वीकारता की बात करता है। ऋषभ जी, आश्चर्यजनक है ना, अपने भीतर पार्टी में तो स्वीकारता बना लो पहले, फिर पब्लिक की बात करना पटवारी जी। ठीक है, ठीक है, रमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग तर्क है और ये चर्चा जब खिंचती है तो कई तरह की चर्चाएं इस पर और भी हो सकती हैं। लेकिन रमेश जी, जीतू पटवारी अगर ये बयान दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल भी होंगे, चर्चा भी होगी कि क्या कुछ उनके कार्यकाल में अभी तक हुआ है, क्या कांग्रेस में बदलाव आए हैं जिसके चलते कहा जाए कि मोटिवेशन उनका वीडियो और काम आएगा और भी लोग सम्मान इसका करेंगे। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस में आप किस तरीके से देखते हैं रमेश जी? देखिए मोटे तौर पर कांग्रेस में परिवर्तन तो कुछ अभी आया नहीं, लेकिन उनकी सक्रियता से कार्यकर्ता थोड़ा सा उत्साहित तो हुआ है और कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता की निराशा दूर हुई है। दूसरी एक और बात जो मुझे लग रही है, क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए 2.25 साल हो गए, आज अगर वो उसके चुनाव की हार की, उसकी निराशा की और उसकी प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, और उनको अगर आपने सुना हो तो उनके वीडियो में एक बात और आई है कि उस समय के सारे सर्वे में मैं जहां भी गया, जिससे भी मिला, सबने मुझे जीत का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा अंतरों से हारा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भविष्य में कांग्रेस वो जो वोट चोरी वाला पूरे देश भर में अभियान चल रहा है, उस वोट चोरी वाले अभियान को देश भर में ले सकती है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वो जीतू पटवारी जी अपनी सीट की बात तो कर रहे हैं कि मुझे जीतने के बहुत मैसेज आ रहे थे, और लेकिन उसके बाद में लंबे तौर से हारा। पिछले दिनों उमंग सिंगार जी ने जो सीटें गिनाई थी, जिन सीटों पर उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उसमें जीतू पटवारी वाली सीट नहीं थी। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये वीडियो जारी करके जीतू पटवारी जी कांग्रेस के भीतर जो उनका कहीं ना कहीं जो विरोधी तबका होगा उसको ये कोई विशेष प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, और वो जो क्या संदेश होगा वो आने वाले कुछ दिनों में जरूर सामने आएगा। जी
ठीक है पंकज जी, समय कम बचा हुआ है, 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि 60-65% जो उनके पक्ष में वोट उनकी वो कह रहे थे कि रिस्पॉन्ड मेरे को मिल रहा है, इस बात से संकेत माने जाए कि आगे चल के वोट चोरी का जो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और भी प्रगाढ़ होगा। जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि उमंग सिंगार ने जीतू पटवारी की सीट का उल्लेख उस कथित वोट चोरी के विषय पर नहीं किया, ये प्रमाण है कि आज भी उमंग वर्सेस जीतू पटवारी तलवारें खींची हुई हैं। झगड़ा उनके बीच इतना है कि उमंग सिंगार जीतू पटवारी का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। ये क्या स्वीकारता की बात करेंगे ऋषभ जी? ठीक है धर्मेंद्र जी, समय कम बचा, 10 सेकंड में। देखिए, वोट चोरी का मामला तो अभी बहुत बड़े स्तर पर उठने वाला और एक एक विधानसभा का आपको आंकड़ेबाज हम लोग बताने वाले हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी राहुल जी ने घोषणा की है हाइड्रोजन बम आने वाला है, उसके बाद मोदी जी की कुर्सी खिसक जाएगी। इस पूरे देश की जनता को ये पता लग जाएगा किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को चोरी करने का काम कर रही है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि ठीक है आपकी मोटिवेशन वीडियो है, अगर पार्टी के भीतर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम पार्टी को फायदा हो, लेकिन बीजेपी अगर ऐसे तर्क देती है तो कहीं ना कहीं अभी तक वो स्थिति नजर नहीं आई है कि कांग्रेस को इन चीजों से फायदा मिला हो। उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी के लिए आप जो वीडियो आ रहा है मोटिवेशन है, लोगों तक पहुंचे। समय इतना ही है। पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका, और बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है, और इसमें कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो उस वक्त की स्थिति की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पार्टी में निराशा थी, उस वक्त को लेकर भी बीजेपी यहां पर कांग्रेस पर तंज कस रही है। तमाम चर्चा है, तमाम बार पलटवार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए ABS TV। नमस्कार।